Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Vaishnavi Classes. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you. Hello friends, I hope you are doing well. तो आज हम अकाउंटेंसी का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें जो हमें क्या बताती है कि हमारी फर्म के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। An accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting. That is, every transaction has two aspects, debit and credit. तो ये जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, उस पे बेस्ड है, और कंसेप्ट का नाम क्या है, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मीन्स दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। इट होल्ड्स that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे दो एस्पेक्ट्स है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मीन्स जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, और जितना क्रेडिट है उतना डेबिट भी होना चाहिए। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एक कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट साइड पे आप देख सकते हो, तो मैंने इक्वेशन भी बताई हुई है। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है और इसमें क्या क्या होता है। Total claims, that is capital and liabilities, are always equal to the total assets and is known as accounting equation. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमारे जो टोटल क्लेम्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, वो किसके इक्वल होने चाहिए, टोटल एसेट्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वही चीज़ मैंने इस इक्वेशन में भी बताई है राइट साइड। एसेट्स किसके बराबर होने चाहिए, टोटल क्लेम्स के, और टोटल क्लेम्स में क्या आते हैं हमारे, लाइबिलिटीज और इक्विटी। द क्लेम्स ऑल्सो नोन एज इक्विटीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो अब हम देखते हैं क्लेम्स हमारे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ओनर्स इक्विटी, या तो हम उसे कैपिटल कहते हैं, एंड आउटसाइडर्स इक्विटी, जिसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं, या अमाउंट्स ड्यू टू आउटसाइडर्स। ठीक है, तो हमारे टोटल क्लेम्स में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो कैपिटल आ जाती है जिससे हम ओनर इक्विटी कहते हैं, और लाइबिलिटी आती है जिससे हम आउटसाइडर्स इक्विटी कहते हैं। नाउ वी कैन एक्सप्रेस अकाउंटिंग इक्वेशन एज फॉलो। अब हम देखते हैं कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हमारी जो है हमारी इक्वेशन है एक्चुअल अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स किसके बराबर है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब हम देखते हैं उसे हम और किस किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लाइबिलिटीज़ को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ठीक है, और एसेट्स को राइट साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। या फिर हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, अब हम अगर कैपिटल को लेफ्ट साइड ले लेंगे और लाइबिलिटीज़ को फिर से राइट साइड ले लेंगे, तो कैसी हमारी बनेगी इक्वेशन, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो मतलब हम तीन तरह से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, a transaction may affect either both sides of the equation by the same amount or one side of the equation only by both increasing or decreasing it by equal amounts. तो अब एक जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे अफेक्ट कर सकती है, उस पर कैसे इफेक्ट ला सकती है, या तो दोनों साइड से इफेक्ट लाएगी, दैट मीन्स
एसेट्स में भी और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में भी या तो क्या करेगी, एक ही साइड से इफेक्ट लाएगी, या तो एसेट्स में लाएगी या तो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में, ठीक है। या तो दोनों साइड्स में इंक्रीज़ होगा या दोनों साइड्स में डिक्रीज़ होगा, या तो एक ही साइड से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप, ascertain the variables that is assets, liabilities और capital involved in a transaction। तो पहले स्टेप में हमने क्या देखना है कि एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से वेरिएबल्स है, ठीक है। मीन्स हमारे एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन से हैं और कैपिटल कौन से है। तो फर्स्ट हमने क्या देखना है, ascertain the variables, ठीक है। सेकेंड क्या देखना है हमने, find out the effect in terms of increase or decrease of a transaction on assets, capital और liabilities। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमने देख तो लिए कौन कौन से वेरिएबल्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल कौन कौन से। अब हमने देखना है उनमें क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस किस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, शो द इफ़ेक्ट दैट इज़ ऐड और डिडक्ट on the appropriate side of an equation and ensure that the total of right hand side is equal to the total of left hand side, that is assets equals to liabilities plus capital। तो अब पहले स्टेप में हमने वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लिया, सेकंड स्टेप में हमने इफेक्ट देख लिया, अब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे उस इफेक्ट को, ठीक है। अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो डिडक्ट कर देंगे। और हमने ये भी देखना है कि कौन कौन सी अप्रोप्रिएट साइड पे इफ़ेक्ट हो रहा है, वही हम इफ़ेक्ट डालेंगे, वही हम ऐड भी करेंगे, वही हम डिडक्ट भी करेंगे। और हमने फाइनल स्टेप में ये भी हमने इंश्योर करना है कि हमारा डेबिट क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमारे इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट पे, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे एसेट्स है वो हमारे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इसके साइड के बराबर होने चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है वो राइट हैंड साइड के टोटल से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स थे विच वी हैव टू फॉलो वाइल डेवलपिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से देखते हैं कि किस तरह ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश। तो पहले हम देखते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश के साथ, कैपिटल के साथ, तो किस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राजीव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। राजीव अपना बिजनेस स्टार्ट करता है 50,000 कैश के साथ। The transaction is affecting two accounts, capital as owners bringing cash into the business. Capital will increase by 50,000 and asset cash will also increase by 50,000। अब हम सबसे पहले एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि इसमें ये ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कैश से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, तो ऑब्वियसली हमारा एसेट, कैश एसेट होता है हमारा, तो हमारा 50,000 एसेट इंक्रीज़ होगा। दूसरा ही जब हम पैसे मतलब बिजनेस में लाते हैं तो उससे हम कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो हमारे एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो रही है, एक तो कैपिटल, वो भी 50,000 से इंक्रीज़ होगा, और एसेट भी हमारा 50,000 से इंक्रीज़ होगा। तो अब देखते हैं स्टेप 1, वेरिएबल्स अफेक्टेड। हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने, कैपिटल और कैश इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। कैश हमारा एसेट है। नाउ स्टेप 2, अब देखते हैं हमारा इंक्रीज़ क्या हो रहा है। हमारा कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज़ होगा और एसेट भी हमारा इंक्रीज़ होगा 50,000 से, ठीक है। स्टेप 3 में अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले लिख देंगे, क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो एसेट्स भी हमारे 50,000 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एसेट्स के नीचे 50,000 लिख लेंगे। ब्रैकेट में अगर कैश लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 आएगा, प्लस कैपिटल भी हमारी 50,000 इंक्रीज़ हो रही है तो हम 50,000 यहाँ भी लिखेंगे।
अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड भी 50,000 है और राइट हैंड साइड भी हमारा 50,000 है। ठीक है, तो इस तरह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। अब देखते हैं जब हमारे फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है तो क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट। ठीक है, तो जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घर में कोई भी फर्नीचर हो गया या फ्रिज हो गया, ठीक है, हमारा टीवी हो गया, ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, अब जैसी इनकी अभी वैल्यू है, ठीक है, अगर हम उससे 1 साल 2 साल या 3 साल यूज़ करते तो क्या इतने साल यूज़ करने के बाद भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी? नहीं। अगर आज एक चीज़ 50,000 की है, 1 साल बाद उसकी 10,000 सपोज़ कम हो जाएगी, अगले साल उसकी और 10,000 कम हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हम चीज़ जब खरीदते हैं उसकी वैल्यू जो होती है कुछ टाइम बाद उसकी वो उतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो वही जो हमारी वैल्यू रिड्यूस होती है, ठीक है, वैल्यू क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि हम चीज़ को यूज़ करते थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, ठीक है, यूज़ करने से, तो उससे क्या होती है, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। तो वही जो वैल्यू हमारी कम हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी देख सकते तो ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस ही है, क्योंकि हमें भी ये खर्चा ही हो रहा है। डेप्रिसिएशन, हमारी वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियसली नुकसान ही हो रहा है, खर्चा ही हो रहा है, फ़ायदा तो नहीं हो रहा डेप्रिसिएशन से कुछ। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10,000। डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी पे कितनी लग रही है, 10,000। अब इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इस पर हमारी यूज़ हो रही है। एक तो मशीनरी हमारा क्या है, हमारा एसेट है, फिक्स एसेट है। ठीक है, तो हम एसेट को भी रख लेते हैं, हमारा एक वेरिएबल एसेट हो गया। तो अब दूसरा वेरिएबल क्या है, डेप्रिसिएशन हमारी मशीनरी पे लग रही है, मतलब हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मीन्स डेप्रिसिएशन हमें क्या हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक है, हमारे जो है मीन्स हमारे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पैसा कम हो रहा है, दैट मीन्स हमारी कैपिटल कम हो रही है बिजनेस की। तो फर्स्ट हमारा वेरिएबल कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एसेट, दूसरा हो रहा है कैपिटल। ठीक है, अब देखते कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। स्टेप 1, तो हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एसेट और कैपिटल। ठीक है, एसेट कौन सा है, हमारा मशीनरी। स्टेप 2, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो एसेट है मशीनरी विल रिड्यूस बाई 10,000। दूसरा हमारा इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल भी हमारी कम हो रही है तो कैपिटल विल ऑल्सो रिड्यूस बाई 10,000। तो ये हमारा इफेक्ट है ट्रांजेक्शन का। स्टेप 3, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी। तो एसेट भी हमारा कम हो रहा है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या डिनोट करता है, हमारी जो अमाउंट है वो क्या है, हमारी नेगेटिव है, मीन्स माइनस में है। ठीक है, तो एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है तो हम ब्रैकेट में 10,000 लिखेंगे, और कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है तो हम कैपिटल को भी 10,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, और लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो वहाँ भी 0 लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी, 10,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है तो 0 प्लस 10,000। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देख लेते हैं, जब गुड्स हमारे जो ख़राब हो जाते हैं फायर से तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कैसी बनती है। तो फॉर एग्जांपल, गुड्स वर्थ 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हमारे 5,000 के गुड्स थे तो वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। सो इट इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स, एसेट, stock will reduce by 5,000 and capital will decrease by 5,000 due to loss। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे वेरिएबल इफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला हम देख सकते हैं कि अगर हमारे गुड्स ख़राब होते हैं फायर से तो गुड्स हमारे क्या है, हमारे एसेट है, वो हमारा स्टॉक होता है। तो एक तो हमारे स्टॉक इफेक्ट हो रहा है, दूसरा जब हमारा स्टॉक इफेक्ट हो रहा है उस स्टॉक के ख़राब होने से हमारी किस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारी कैपिटल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो भी तो हमारी कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, हमें नुकसान हो रहा है
मीन्स हमारी कैपिटल को इफ़ेक्ट होगा, हमें नुकसान हो रहा है तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो एक तो हमारे गुड्स हमारे 5000 रिड्यूस हो जाएंगे जो हम एसेट में लिखेंगे, दूसरा हमारी कैपिटल भी 5000 रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हमें लॉस होगा 5000 का हमारे गुड्स के डिस्ट्रॉय होने से। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे वेरिएबल्स अफेक्टेड कौन से हैं, कैपिटल और एसेट, तो मैंने पहले ही बता दिया। और स्टेप 2 में इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो पहले तो हमने देख लिया कि कौन कौन से वेरिएबल इफेक्ट हो रहे हैं, अब उनके पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो नुकसान हो रहा है तो डैट मीन्स कैपिटल भी हमारी रिड्यूस होगी और हमारा जो एसेट है स्टॉक वो भी हमारा रिड्यूस होगा, कितना, 5000। स्टेप 3 में अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पहले लिख देंगे एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो एसेट जो है वो हमारा 5000 ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो चीज़ हमारी नेगेटिव होती है उससे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। और कैपिटल जो है वो भी हमारी रिड्यूस हो रही है 5000, तो वो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, एसेट्स में लिखेंगे ब्रैकेट में स्टॉक, ठीक है, और नीचे हम लिख लेंगे अब अमाउंट हमारी 5000 रिड्यूस हो रही तो 5000 ब्रैकेट में, लाइबिलिटीज़ में नील प्लस कैपिटल 5000 रिड्यूस हो रही तो 5000 ब्रैकेट में। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी किसकी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, सोल्ड सम गुड्स फॉर कैश एंड सम फॉर क्रेडिट। तो अब हम देखते हैं कि जब हम कुछ गुड्स कैश में और कुछ उधार पे मींस क्रेडिट पे बेचते हैं तो क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है, कैसी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1000 ऑन क्रेडिट एंड ₹2000 फॉर कैश। तो हमने गुड्स बेचे कितने के, 1000 हमने उधार पे बेचे और हमने जो 2000 है वो हमने कैश में बेचे हैं, ठीक है। तो टोटल हमने 3000 के गुड्स बेचे हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी, कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे इन्वॉल्व हैं। तो गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे गुड्स जो हमारा स्टॉक होता है हमारा वो इन्वॉल्व हो रहा है वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं, ठीक है। उधार पे अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और किसी को हमें पैसे देने होते हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो भी हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे डेटर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं सेकंड। और 2000 हमने कैश में भी गुड्स बेचे हैं तो हमारे कैश भी इन्वॉल्व हो रहा है जो हमारा एसेट है। दैट मीन्स हमारे जो 3 अकाउंट्स इसमें इफेक्ट हो रहे हैं और वो तीनों के तीनों हमारे एसेट है, ठीक है। The transaction is affecting 3 accounts. Asset due to sale, stock will reduce by 3000. Asset due to credit sales of 1000, debtors will increase by 1000. तीसरा भी asset है। Due to cash sale worth 2000, cash will increase by 2000. तो हमारे अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स अफेक्टेड है, तो वो मैं बता चुकी हूँ, तीनों एसेट है। फर्स्ट कैश, सेकंड हमारा है स्टॉक, तीसरा है हमारा डेटर्स, ये तीनों एसेट है। स्टेप 2 में देखते हैं अब क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें तो कैश आ रहा है, कितने का, 2000 का कैश आ रहा है। दैट मीन्स हमारा कैश इंक्रीज कितना होगा, 2000 से, ठीक है। मतलब हमने इसमें ये देखना है जो चीज़ आ रही है ना, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है ना, उसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, जो चीज़ हमसे जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो पहला कैश इंक्रीज़ हो गया 2000, फिर हमारा दूसरा हमारा क्या था, हमारे गुड्स हमने टोटल कितने के बेचे, 1000 क्रेडिट के और 2000 कैश में, तो टोटल 3000 के गुड्स बेचे। तो दैट मीन्स हमारा स्टॉक कितने का रिड्यूस हुआ है, 3000। तो हम स्टॉक को डिक्रीज़ कर देंगे 3000, ये भी एसेट में ही इफेक्ट आएगा। तीसरा हम उधार पे बेच रहे हैं 1000 रुपीज़ के गुड्स, तो दैट मीन्स हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे कर्जदार होते हैं वो हमारे कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1000 रुपीज़ के, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हमारे 3 चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट हो रही है। कैश हमारा 2000 से इंक्रीज़ होगा, स्टॉक हमारा 3000 से डिक्रीज़ होगा और डेटर्स हमारा 1000 से इंक्रीज़ होगा। तो अब इसकी कैसे हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो स्टेप 3 में लिख लेंगे एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल,
ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले कैश इंक्रीज़ हुआ 2000 तो 2000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लस लिख लेंगे, और हमारा जो स्टॉक है 3000 का वो रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये टर्म हमारी नेगेटिव है, दैट मीन्स इसको जो है बाकियों से हमने लेस करना है। तो हमारा इंक्रीज़ क्या क्या हो रहा है, एक तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है कितना 2000, और हमारा डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे 1000। तो हम इनको ऐड कर देंगे, 2000 प्लस 1000 ऐड कर देंगे, और 3000 के जो हमारा स्टॉक है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3000 माइनस 3000 वो ज़ीरो होता है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, एसेट में हम जब हम लेस कर देंगे तो ज़ीरो आएगा, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल तो है ही ज़ीरो, दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन ये बनेगी। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।